So good morning students, welcome back to the class. So today in the class we are going to discuss past perfect continuous tense from the main topic tense. So at first we will look at the definition of this particular tense, that is past perfect continuous tense is a tense that expresses an action happened in the past that continued and also ended in the past for a point of time before another action happened. So this tense is also called past in the past. So सबसे पहले समझिए कि टेंस है क्या. तो इस टेंस को हम लोग बोलते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस या फिर पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस. तो इस टेंस का मतलब होता ये है कि कभी भी जब भी हम लोग देखते हैं कि कोई भी सिचुएशन में कोई अगर एक्शन होता है वो पास्ट में शुरू होता है, पास्ट में कंटिन्यू भी होता है और पास्ट में ख़त्म भी हो जाता है दूसरे एक्शन होने से पहले, लेकिन उसका जो पॉइंट ऑफ टाइम है वो हमें पता रहता है. जैसे ये जो पर्टिकुलर टेंस है, ये टेंस बहुत ज़्यादा सिमिलर है किससे, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस से, क्योंकि वो भी वही चीज़ है. एक सिचुएशन में एक एक्शन का शुरू होना, कुछ देर तक चलना और उसके बाद दूसरा एक्शन का शुरू हो जाना, इसी को बोलते हैं. इसको बोलते हैं पास्ट इन द पास्ट, मतलब कि पास्ट में भी कोई एक्शन होना, पास्ट में भी कोई पास्ट एक्शन होना. ठीक है, जैसे एक सिर्फ हम लोग बोलेंगे पास्ट एक्शन, उसको किसको कौन सा टेंस बोलते हैं, वो है सिंपल पास्ट टेंस, जिसमें हम लोग बोलते हैं मैं गया, मैं खाया, मैं बैठा, खत्म. लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि पास्ट में भी पास्ट हो रहा है, मतलब पास्ट में एक एक्शन शुरू हो गया है और उससे भी पहले ये एक्शन हुआ है. तो फिर से एक बार बता रहे हैं, ये टेंस वो टेंस होता है जिसमें कोई एक्शन शुरू होता है पास्ट में, कुछ देर तक चलता है और फिर खत्म भी हो जाता है. लेकिन इसमें क्या एक चीज़ हमें पता रहता है, दैट इज़ द पॉइंट ऑफ टाइम. हमें इसका समय अंतराल पता रहता है कि इसका टाइम इंटरवल कितना था, 2 हफ्ता था, 3 साल था, पिछला सोमवार था, क्या था, ये हमें पता रहता है. और इसी टाइम को हम लोग यहाँ पे सिंस और फॉर से मेंशन करते हैं और यही हमें पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस से अलग बनाता है. पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम लोग समय के बारे में नहीं पता रहता है हमें, वो जा रहा था, वह जा रहा था, बस ही वॉज गोइंग. इसके अलावा हमें इसके बाद कोई टाइम वगैरह पता रहता है, नहीं, टाइम इसमें नहीं मेंशन दिया रहता. बट इसमें टाइम पूरा मेंशन्ड है कि इसका टाइम क्या है, 2 महीना, 2 साल, पिछला सोमवार. ठीक है, तो ये सारा चीज़ यहाँ पे मेंशन रहता है. तो हम लोग आगे बढ़ने से पहले सिंस और फॉर को डिस्कस कर लेते हैं. सिंस किसके लिए लगता है, आप ही लोग से पूछ रहे, क्योंकि आप लोग इसको प्रेजेंट में ही पढ़े हैं. वेरी गुड. ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम, सिंस को हम लोग एक्चुअली पॉइंट ऑफ टाइम बोलते हैं. पॉइंट ऑफ टाइम मतलब होता है कोई फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टाइम. वेरी गुड, आप लोग आंसर कीजिएगा. ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम मतलब होता है फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टाइम, जहाँ पे हमें पता रहता है, जैसे 1996, मंडे, जनवरी, ये सारा चीज़ हमें पता रहता है. और फॉर किसके लिए हम लोग बोलते हैं, अनफिक्स्ड, जो फिक्स नहीं है, जो अनसर्टेन है, जिसको हम लोग पीरियड ऑफ टाइम बोलते हैं, मतलब कि कुछ समय अंतराल इसका बड़ा रहता है. सिंस को बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम और फॉर को हम लोग बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम. पीरियड ऑफ टाइम मतलब कि थोड़ा सा लंबा पीरियड जो चलता है, जैसे कि 2 साल. अब 2 साल भी कल ही तो एक लड़की पूछ रही थी सेम क्वेश्चन, शी वाज आस्किंग दिस कि मैम 2 साल है, तो 2 साल तो हमें पता है, तो कैसे इसमें फॉर लग गया. वो एक क्वेश्चन उसका था कि मैम आप बोले कि 2 साल में, एग्जैक्टली, साल तो नहीं पता है ना. 2 साल मतलब 2 साल में कौन सा साल, उसमें भी तो कोई पॉइंट ऑफ टाइम होगा. तो हमें 2 साल पता रहता है, इसलिए बहुत बच्चे कंफ्यूज भी हो रहे हैं. 2 मिनट में कौन सा मिनट, पूरा पक्का टाइम रहना चाहिए कि 1:05 ऐसा. 2 दिन बोला तो वो भी फिक्स नहीं है, वो भी अनफिक्स्ड है. 2 दिन में कौन सा दिन, मंडे, ट्यूसडे, उसका कौन सा महीना था हमें पता, पूरा कंफर्म होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, डेट टाइम दिन के साथ. एग्जैक्टली, वो पूरा क्लियर होना चाहिए, डेट टाइम दिन पूरा पता रहना चाहिए, उसका पूरा एक पक्का कुंडली होना चाहिए, तभी हम लोग उसको सेंस में लगाते हैं. जैसे 1994 हुआ, ठीक है, हमें अगर हम इतने बजे से 10:15 से हम पढ़ रहे थे, तो ये 10:15 जो ये टाइम हुआ वो मॉर्निंग है, वो सेंस के लिए जाएगा. ठीक है, उसके बाद आपको और भी बताए थे पास्ट के लिए, अगर पास्ट और लास्ट लगा रहता है उसके पहले भी सेंस लगाते हैं. अदरवाइज डेकेड्स के लिए क्या लगाएंगे, दशक, फॉर. वेरी गुड, हम आप ही से पूछ रहे क्योंकि आप लोग ये किए हैं. ईयर्स के लिए क्या लगाएंगे, फॉर, वो भी नहीं पता है, वर्षों से, दशकों से, जनरेशंस, जन्मों से. ठीक है, एजेस, उसके लिए भी क्या लगाएंगे, फॉर. हमें नहीं पता ना कौन सा सेंचुरी है भाई. ठीक है, जन्मों से, अब कौन सा जन्म है दैट वी हैव नो आइडिया अबाउट, उसके बारे में तो हमें कोई आइडिया नहीं है.
तो चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि ये क्या है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मतलब होता है ऑक्सिलरी वर्ब जो मेन वर्ब को हेल्प करता है। तो इसमें क्या लगा है, हैड बीन लगा है। मेन वर्ब में ये लगा है V4, इसको आप V4 नहीं बोलिएगा, इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलिएगा। हम यहाँ पे लिखे हैं, बट अगर आप कॉपी में लिखे हैं उसको तो उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कर लीजिएगा। अब टाइम के लिए यहाँ पे क्या लगाएंगे हम लोग, सिंस और फॉर, जो हम अभी आप लोग को तुरंत बोले। सिंस मतलब होता है कोई भी सर्टेन टाइम, और फॉर मतलब होता है कोई भी अनसर्टेन टाइम जिसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है। देन कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग नॉट, जितना बार भी नेगेटिव आएगा, चाहे वो इंटरोगेटिव में आ जाए, चाहे वो नॉर्मल नेगेटिव में आ जाए, या फिर वो WH इंटरोगेटिव में आ जाए, तो आपका ये रहेगा ही रहेगा। तो कॉन्ट्रैक्शन में हम लोग हैडंट लगा देंगे अगर आएगा तब। अब हम लोग आते हैं फर्स्ट, इसका जनरल स्ट्रक्चर जो अफर्मेटिव सेंटेंस टाइप में भी आता है। अफर्मेटिव सेंटेंस टाइप वो सेंटेंस टाइप होता है जो पॉजिटिव स्टेटमेंट हमें बताता है। तो ये सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस टाइम, देन क्वेश्चन मार्क एट द, सॉरी, प्लस फुल स्टॉप, देन फुल स्टॉप। ठीक है, एक चीज आप गौर कीजिएगा, यहाँ पे जो टाइम है वो सबसे एंड पार्ट में आया है। दिस यू हैव टू कीप इन योर माइंड। जितना बार भी यहाँ पे टाइम आया है वो आपके एंड में आया है ना। जितना बार भी टाइम आ रहा है वो एंड में। तो इसके पहले अगर आपको एडवर्ब मिल जाता है, क्रिया विशेषण मिल जाता है, तो वो क्रिया विशेषण जैसे कि लाउडली, स्लोली, ये सब आप इसके बाद कभी नहीं लिखिएगा, इसके पहले ही लिख लीजिएगा जितना भी आ रहा है। तो इसको हम लोग ऐसे समझेंगे, क्योंकि ये तो स्ट्रक्चर हो गया। एग्जाम्पल है, मैं 2 हफ्तों से यहाँ रह रही थी। ठीक है, तो आई हैड बीन, सबसे अच्छा बात क्या है, इसमें आपको कोई झंझट नहीं है, आपको हैड बीन ही लगाना है सब में। तो आई हैड बीन स्टेइंग हियर फॉर 2 वीक्स, फुल स्टॉप। क्योंकि ये पास्ट पढ़ रहे हैं, टेंस का कौन सा पार्ट है, ये लास्ट पार्ट है, तो ये पास्ट है, इसलिए यहाँ पे हैड बीन लगेगा, हैड के साथ बीन लगेगा। उसके बाद जो भी आपका वर्ब है, क्रिया है, उसके साथ आपका ING लग जाएगा, उसी को हम लोग V4 बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। देन अगर आप ये हियर क्या है, यही है एडवर्ब। क्रिया विशेषण आया, क्रिया विशेषण आने के बाद देन यू हैव टू राइट द टाइम, एंड टाइम हियर इज 2 वीक्स, 2 सप्ताह, 2 हफ्ता। तो 2 हफ्ता जो है वो फिक्स नहीं है, 2 हफ्ता में कौन सा डे, दैट इज नॉट फिक्स्ड हियर। फॉर दैट हम लोग यहाँ पे विल अप्लाई फॉर बिफोर द टाइम। उसके बाद यहाँ पे है नेगेटिव। नेगेटिव मतलब कौन सा सेंटेंस जिसमें आपका जो भी अप्रोच होगा वो नेगेटिव होगा, स्टेटमेंट पूरा नेगेटिव जाएगा, नॉट रहेगा। अब जैसे ही व्हेनेवर वी टॉक अबाउट अ नेगेटिव सेंटेंस, सो नेगेटिव सेंटेंस कैन बी कंस्ट्रक्टेड इनटू 2 वेज। फर्स्ट वन इज विदाउट कॉन्ट्रैक्शन एंड सेकेंड वन इज विद कॉन्ट्रैक्शन। विदाउट कॉन्ट्रैक्शन हम लोग क्यों बनाते हैं विदाउट कॉन्ट्रैक्शन? अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत मजेदार क्वेश्चन है, ऐसे नॉर्मल आप लोग पूछ सकते हैं कि मैम जब कॉन्ट्रैक्शन है तो विदाउट कॉन्ट्रैक्शन क्यों बना रहे हैं, और विदाउट कॉन्ट्रैक्शन है तो कॉन्ट्रैक्शन क्यों बना रहे हैं? देखिए, जब भी कोई चीज नया, आप जब छोटे रहते हो, पहले आप लोग किससे, पहले साउंड पढ़ते हो ना, साउंड पढ़ते हो, फिर साउंड को मिलाना सीखते हो, फिर एक 1 वर्ड बनता है, 1 वर्ड से और वर्ड बनता है, देन सेंटेंस बनता है, फ्रेज बनता है, फिर आप लोग ऐसे वगैरह लिखते हो। ऐसा थोड़ी है कि नर्सरी से ही ऐसे लिख रहे हैं, टाइम लगता है। इसलिए फॉर बिगिनर्स, जो नए सीख रहे हैं, उनको तुरंत बोल दीजिएगा कि आप लगा लो। हम लोग कॉन्ट्रैक्शन को डिटेल में भी एक चैप्टर में पढ़ेंगे। कॉन्ट्रैक्शन का एक स्पेशल डिटेल भी है, डिटेल चैप्टर, जिसमें आई विल, इल हो जाता है। वी हैव को हम लोग ऐसे लिखते हैं, वी, है ना। तो बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि मैम ये क्या है, ये क्या है, ये आई वुड है या आई हैड है। तो इसके लिए एक स्पेशल चैप्टर ही है जिसमें हम लोग कॉन्ट्रैक्शन ही पढ़ेंगे, सिर्फ कि इसके साथ ये क्यों लग रहा है, ये ऐसे क्यों लग गया, ये भी तो कॉन्ट्रैक्शन है। लेकिन यहाँ पे फिलहाल हम लोग सिर्फ नॉट के बारे में पढ़ रहे हैं, ये कॉन्ट्रैक्शन हम लोग फ्यूचर में पढ़ेंगे। तो कॉन्ट्रैक्शन हम लोग इसीलिए पढ़ते हैं, और विदाउट कॉन्ट्रैक्शन इसीलिए पढ़ते हैं ताकि बिगिनर्स को प्रॉब्लम ना हो। ऐसे ही जैसे बिगिनर्स सेट हो जाते हैं एक बार, फिर हम लोग कॉन्ट्रैक्शन में उनको एडवांस फॉर्म में सिखाते हैं। तो विदाउट कॉन्ट्रैक्शन हम लोग कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस टाइम, and then full stop at the end of the sentence. One thing I would like to tell you everyone that अगर आप कोई भी sentence, if you are making any kind of sentence, अगर if you are not putting question mark,
if you are not putting full stop, if you are not putting comma, if the question demands it, अगर क्वेश्चन का डिमांड ऐसा होता है, अगर आप वही नहीं लगा रहे, इट मीन्स आप जो भी सेंटेंस बना रहे हैं, आप कितना भी खूबसूरत क्यों ना बनाए हो, आप कितना भी सुंदर से क्यों ना लिखे हो, योर सेंटेंस विल बी इनकम्प्लीट। सेंटेंस को कंप्लीट करता ही है फुल स्टॉप, सेंटेंस को कंप्लीट करता ही है क्वेश्चन मार्क। अगर क्वेश्चन डिमांड कर रहा है तो, अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा तो क्वेश्चन मार्क लगाना होगा। तो फुल स्टॉप और कॉमा और ये सारा चीज़ सुनने में बहुत इजी लग रहा है कि अरे ये तो नॉर्मल चीज़ है, लेकिन इसका महत्व बहुत बड़ा है। अगर सोचो ना, अभी हम बोल रहे हैं आप लोग को, हम कुछ कन्वर्स करें ना, आई एम कन्वर्सिंग, आई एम टेलिंग यू, आई एम एक्सप्लेनिंग यू। अगर मान लो कि आप लोग भी एक्सप्लेनेशन कब सुनते हो, जब हम रुक जाते हैं। अब हम रुके तो आपको समझ में आया, अच्छा मैम रुकी, अब नया कोई टॉपिक स्टार्ट करेगी। अगर हम एक स्ट्रोक में बोले ही जा रहे और दूसरा सेंटेंस में जंप कर गए, तो आपको समझ में आएगा कि मैम कहाँ रुकी और नया टॉपिक शुरू हो गया कि नहीं भी हुआ, पता नहीं चलेगा। तो हम जैसे बोलने में इस्तेमाल करते, वैसे लिखने में भी हमें फुल स्टॉप, कॉमा, ये सारा चीज़ का भी ध्यान रखना होगा। तो कॉन्ट्रैक्शन में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस टाइम, और विदाउट कॉन्ट्रैक्शन में यही सब्जेक्ट हैड एंड बीन हो जाएगा, प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस टाइम एंड देन फुल स्टॉप। क्वेश्चन है, तुम वर्षों से इस घर की जिम्मेदारी नहीं ले रही थी। तो क्योंकि ये नॉट वाला सेंटेंस है, क्योंकि नेगेटिव अप्रोच रखता है ये सेंटेंस, तो नहीं आएगा। तो यू हैडंट बीन टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस हाउस फॉर ईयर्स, वर्षों से। तो क्योंकि ईयर्स जो है, वर्ष है वो हमें नहीं पता कौन सा वर्ष है, इसलिए उसके लिए फॉर लगाएंगे। और सेंटेंस एक हैड नॉट करके बना दिए हैं, इसको विदाउट कॉन्ट्रैक्शन बनाया और ये एक विथ कॉन्ट्रैक्शन बनाया है। तो आप लोग ये दोनों जो सेंटेंस है उसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा, और अगर ये नोट नहीं किए हैं तो उसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। देखिए गर्ल्स बॉयज़, लास्ट ये है और एक WH का लास्ट पार्ट बच जाएगा। WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस है या इंट्रोगेटिव नेगेटिव बच जाएगा, करवा के फिर वो दे देंगे। एक बार और समझ लीजिए। देखिए बाबू, कभी भी कंफ्यूजन होता है ना, हमेशा उसका आइडेंटिफिकेशन देखा कीजिए कि हम चुका था चुकी थी पढ़ाए हैं या रहा था रही थी है। तो ये रहा था रही थी प्लस टाइम है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट है अभी इंटेरोगेटिव। अभी तक हम लोग अफर्मेटिव नेगेटिव कर चुके हैं। इंटेरोगेटिव मतलब कौन सा सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, जो डीप क्वेश्चन नहीं रहता है, आंसर जो भी अदर साइड से आएगा वो या तो यस में रहेगा या तो नो में रहेगा। इसका मेकिंग रूल है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस टाइम एंड देन क्वेश्चन मार्क। जब ही भी इस तरह का सेंटेंस रहता है ना, ये क्या से शुरू होता है और अंत होगा क्वेश्चन मार्क से। तो क्या तुम उसे बहुत दिनों से समझा रही थी। अब समझाने को एक्सप्लेन बोलते हैं। अब जो भी क्रिया आएगा उसको पहले कैच करो। हम देखते हैं सेंटेंस में बच्चा लोग का गलती होता है क्रिया को समझने में। जैसे कि क्या चोर पुलिस के पीछे पुलिस चोर के पीछे भाग रहा था, तो अब इस भागने को क्या बोलते हैं, चेज का चेजिंग हो जाएगा। रनिंग आफ्टर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारा कुछ वर्ड्स है जो आपको कैच करना है। जैसे किसी को डाइवर्ट करना, उसका हिंदी क्या होता है, मिसगाइड बोलते हैं उसको, मिसलीड बोलते हैं, ध्यान भटकाना को बोलते हैं। ठीक है, किसी को इंसल्ट करना को ह्यूमिलेट बोलते हैं, ह्यूमिलिएटिंग बोलते हैं, ह्यूमिलिएशन बोलते हैं। तो कुछ शब्द को ध्यान में रखिएगा। क्या तुम उसे बहुत दिनों से समझा रही थी, तो पहले तो हम लोग यहाँ पे टाइम को देख लेंगे। बहुत दिन मतलब कि फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो ये टाइम आपको नहीं पता तो फॉर लग जाएगा। तो हैड यू बीन एक्सप्लेनिंग हर, क्योंकि ये हर है या हीज है नहीं पता, तो हम हर ही लिख दिए। आप हिम भी लगा सकते हैं, लड़का के लिए हिम लगाते हैं। तो हैड यू बीन एक्सप्लेनिंग हिम और हर फॉर अ लॉन्ग टाइम, देन क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। तो ये तो हुआ इंटेरोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव से ही एक नया पार्ट आता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसमें क्वेश्चन भी रहेगा, क्या से भी रहेगा और नहीं भी बीच में रह जाएगा। इसका मेकिंग रूल ऐसा बनेगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड एंड टाइम देन क्वेश्चन मार्क। पहले हम विदाउट कॉन्ट्रैक्शन आपको बताए हैं, देन हम कॉन्ट्रैक्शन के साथ बताते हैं, मतलब कि हैडेंट बीन करके बनाना है। तो सबसे पहले हैडेंट लगा देना है, सब्जेक्ट लगा देना है, बीन लगा देना है, फिर V4। ध्यान दीजिएगा, बीन के बाद V4 लगेगा। ये सब कुछ चीज़ आपको इससे ध्यान देना है कि हम पहले V4 लगाएंगे या बीन लगाएंगे, यही मिस्टेक होता है और ये ब्लंडर है। ठीक है, बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड देन टाइम एंड देन क्वेश्चन मार्क। टाइम यहाँ मैंडेटरी है, अदर वर्ड के बाद टाइम लग जाएगा।
सेम क्वेश्चन है, क्या तुम इस घर में पिछले साल से नहीं रह रही थी? अब यहाँ पे नहीं भी आया, क्या भी आया और समय भी है पिछले साल से। पिछले साल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लास्ट ईयर। अब लास्ट ईयर का क्या रूल है ना बाबू, ये भी सेंटेंस हमको लगता है इसी क्लास में कोई पूछा होगा, हमको लगता है तूफा ही पूछी थी, कोई तो पूछा था कि लास्ट ईयर भी तो फिक्स्ड है, मतलब फिक्स नहीं है, लास्ट ईयर मतलब कौन सा ईयर, तो आप इसमें सिंस क्यों लगा रहे हैं? तो कुछ कुछ केस का ना बाबू रूल होता है, जैसे हम आपको बताया ना कि यू जो है वो सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, तो इसके हिसाब से प्लूरल के साथ हम यू कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाते हैं? आर लगाते हैं ना, तो उस हिसाब से यू के साथ आर भी लगना चाहिए, यू के साथ इज भी लगना चाहिए। यू तो सिंगुलर भी होता है, तुम और तुम लोग, आप या आप लोग, लेकिन हम लोग दोनों के लिए यू आर ही लगाते हैं, उसमें नियम टूट गया। आई के साथ हम, आई तो एक है, आई के साथ इज क्यों नहीं लगाते? आई के साथ एम लग जाता है। तो कुछ कुछ रूल्स जो है वो फिक्स्ड होते हैं, जिसमें आपको समझना है कि हम यस्टरडे के पहले सिंस ही लगाएंगे। यस्टरडे नहीं पता चल रहा है लेकिन फिर भी उसके पहले सिंस लगाएंगे। वैसे ही टुमारो, टुडे के पहले भी सिंस लगाते हैं। और लास्ट ईयर या पास्ट ईयर, अगर पिछले साल को पास्ट ईयर भी बोलते हैं, पास्ट ईयर बहुत सुंदर लगता है बोलने में, आप लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लास्ट ईयर, पास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर और पास्ट ईयर अगर आ गया तो उसके पहले आपको सिंस लगा देना, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। लास्ट नाइट, वो भी सिंस लास्ट नाइट। आप खुद बोलिए ना, फॉर लास्ट नाइट। अजीब नहीं लग रहा है? सेंटेंस सुनने में ही अजीब लगेगा आपको कि हम कुछ तो गलत बोल रहे हैं। इसका एग्जाम्पल है, तुम इस घर में पिछले साल से नहीं रह रही थी, तो हैड यू नॉट बीन रिसाइडिंग, लिविंग को हम थोड़ा चेंज करके रिसाइड कर दिए हैं, रिसाइडिंग, लिविंग, स्टेइंग, जितना वर्ड है, एज मच एज यू कैन, जितना भी आपको वोकैबुलरी आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ वर्ब, ट्राई टू मेंशन इट इन योर सेंटेंस मेकिंग। जब भी आप सेंटेंस मेकिंग बनाते हैं, ट्राई टू प्ले विद द वर्ड्स, वर्ड्स के साथ थोड़ा सा अच्छा लगता है अलग अलग वर्ड लिखना। रिसाइडिंग इन दिस हाउस सिंस लास्ट ईयर, देन क्वेश्चन मार्क। अब इसी का हम लोग कॉन्ट्रैक्शन पार्ट बनाएंगे, हैडंट यू बीन रिसाइडिंग इन दिस हाउस सिंस लास्ट ईयर, क्वेश्चन मार्क। अगर पिछली रात रहता तो लास्ट नाइट, सिंस लास्ट नाइट। हाँ, अगर बीता हुआ कल रहता तो सिंस यस्टरडे, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, पास्ट में कल अगर आया तो पास्ट में कल के लिए टुमारो नहीं लगाते, पास्ट में कल अगर है वो तो यस्टरडे लगाएंगे। अब जो हम लोग कल पढ़ेंगे ना बेटा फ्यूचर में, तो उसके लिए कल के लिए हम टुमारो लगाएंगे। और प्रेजेंट जो होता है, प्रेजेंट में कल के लिए वो टुडे लग जाता है, तो ये आपको ध्यान देना है कि कहाँ टुडे लगाना है, कहाँ पे यस्टरडे लगाना है, कहाँ पे हमें टुमारो लगाना है। दिस यू हैव टू कीप इन योर माइंड। लास्ट वन है WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। ये वो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है जिसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, इसके सेंस में पूछा जाता है। ऑल्सो एक चीज़ ध्यान रखना, इसका जो भी आंसर होगा वो हाँ ना में नहीं होगा। तुम कैसे वहाँ पे जा रहे थे, तुम कैसे उधर जा रहे थे, तो तुम कैसे बोलोगे हाँ या ना? पूरा बोलोगी ना कि नहीं हम इसलिए जा रहे थे, उसमें इसीलिए आ जाएगा, दिस इज बिकॉज, उसके बाद यू विल मेंशन डाउन द रीजन बिहाइंड इट। तो ये रीजन वाला सेंटेंस होता है जहाँ क्या, क्यों, कहाँ, कब। हम तो यहाँ पे सिर्फ आपको क्या और कैसे ही बता रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कितनी देर होता है, कितना लंबा होता है, कितना चौड़ा, बहुत सारा वर्ड आ सकता है, ठीक है। हाउ के साथ मच, हाउ लॉन्ग, हाउ वाइड, हाँ कितना लंबा रोड रहा होगा, कितना चौड़ा रोड रहा होगा, ठीक है। तो हाउ लॉन्ग, हाउ वाइड, हाउ स्ट्रॉन्ग, कितना ताकतवर वो रहा होगा, हाउ स्ट्रॉन्ग वॉज ही, ऐसे लिखते हैं ना हम लोग, तो वो भी आता है। कितना टाइम लगेगा, हाउ मच टाइम डज इट टेक, कितना समय लगता है, तो हाउ मच लग जाएगा, ये भी देंगे। सिर्फ हाउ और सिर्फ वाई नहीं रहता है, वॉट नहीं रहता है, हाउ मच, हाउ लॉन्ग, हाउ वाइड, हाउ स्ट्रॉन्ग, ठीक है, हाउ मच टाइम, ऐसा भी रहता है। क्वेश्चन है, इसका स्ट्रक्चर है, मेकिंग रूल है WH प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 यहाँ पे मैंडेटरी है, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड एंड देन टाइम एंड देन क्वेश्चन मार्क एट द एंड। तुम कैसे इस घर में दशकों से रह रही थी, दशकों मतलब डेकेड्स, दशक मतलब होता है 10 साल, 10 साल मिला के जब एक बनाते हैं ना हम लोग की 1 to 10, वो उस पूरे ईयर को डेकेड बोलते हैं, 1 डेकेड। जैसे 10 साल पार हुआ तो उसको बोलेंगे 1 डेकेड। 2 साल पार, दो मतलब वंस वो 10 साल जो पार होगा उसको 1 डेकेड बोलेंगे, फिर दूसरा साल हो, फिर 10 साल पार होगा तो उसको बोलेंगे 2 डेकेड्स, ठीक है। जैसे डेकेड्स मतलब होता है कि 2000, जैसे मान लो 10 साल पूरा हो जाएगा, उसको हम लोग डेकेड्स में लाते हैं। तो डेकेड्स में कितना डेकेड, वो 2000 था, 2001 था, 2002 था, 2003 था, वो तो हमको नहीं पता। तो जब हमको उसके बारे में इन एंड आउट पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं रहता तो हम लोग उसको फॉर में ही काउंट करते हैं। तुम कैसे इस घर में दशकों से रह रही थी, हाउ हैड यू बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर
डेकेड्स क्वेश्चन मार्क। यहाँ तक किसी को भी कोई कंफ्यूजन? देखिए ये लास्ट, देन आई विल गिव यू सम ट्रांसलेशन टू कंस्ट्रक्ट। सो द लास्ट टॉपिक इज WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ये WH इंट्रोगेटिव का ही एक फॉर्म है जो कि WH क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन तो करता ही है, ऑल्सो ये नेगेटिव सेंस भी देता है। इसका मेकिंग रूल अगेन दो तरह का होगा, एक विदाउट कॉन्ट्रैक्शन, एक कॉन्ट्रैक्शन। तो विदाउट कॉन्ट्रैक्शन WH प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड एंड टाइम क्वेश्चन मार्क। देन कॉन्ट्रैक्शन बनेगा WH hadn't प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड देन टाइम एंड देन क्वेश्चन मार्क। एंड इसका क्वेश्चन कैसा है, आप लोग उसके घर में महीनों से क्यों नहीं रह रहे थे? ध्यान दीजिएगा, आप लोग उसके घर में महीनों से क्यों नहीं रह रहे थे? तो सबसे पहले हम क्यों देख लिए, क्यों है। उसके बाद यहाँ पे देख लिए हम लोग क्या, महीना। महीनों मतलब महीना इज नॉट कन्फर्म्ड, कौन सा महीना है, वी हैव नो आइडिया अबाउट इट, वेदर इट्स जनवरी फरवरी क्या है, वी हैव नो आइडिया अबाउट इट। एंड देन हम लोग उसको बनाएंगे। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, आप लोग। तो वाई हैड यू, आप लोग के लिए भी यू ही लगेगा। नॉट क्योंकि ये विदाउट कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है। बीन, ठीक है। WH हैड, वाई हैड यू नॉट बीन लिविंग। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा ये चेंज किए हैं, इन हिज होम भी कर सकते थे, बट हम यहाँ पे लिख दिए हैं एट हिज प्लेस। थोड़ा प्लेस लिखने में ज़्यादा अच्छा लगता है। और अगेन हम बता दिए हैं, अगर कोई घर बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है तो उसके लिए हम लोग एट ही लगाते हैं, और होम के लिए हम लोग एट ही लगाते हैं। अब सोचो हम लोग जितने भी कोई घर पे रह रहे हैं, वो हम लोग बहुत बड़ा तो ऐसा नहीं है कि बहुत फेमस है, वेल नोन हाउस तो नहीं है, सबका घर का ऐसा थोड़ी है, हमारे घर का कोई नाम नहीं है। तो जो वेल नोन नहीं होते हैं उनके लिए हम एट ही लगाते हैं। तो वाई हैड यू नॉट बीन लिविंग एट हिज प्लेस फॉर मंथ्स एंड देन क्वेश्चन मार्क। अगेन वाई हैडंट यू बीन लिविंग एट हिज प्लेस फॉर मंथ्स, सेम है, बस एक में हैडंट लग गया, एक में हैड प्लस नॉट लग गया, ठीक है। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड ऑल्सो। जो भी चीज़ है, मतलब कि हम एक बात बता रहे हैं आप लोग को, अगर आप लोग को बहुत अच्छा करना है ना इंग्लिश में, तो आप लोग स्ट्रक्चर को रटिए मत, स्ट्रक्चर बनाने का कोशिश कीजिए। सोनू को हम उस दिन दिए थे ना, आई हैव गिवन हिम अ टास्क कि एक क्वेश्चन लो, कोई भी क्वेश्चन लो, कि मैं 2 सप्ताह से उसके घर में रह रही थी। सिंपल क्वेश्चन, मैं 2 सप्ताहों से या मैं 2 हफ्तों से उसके घर पर रह रही थी, उसके घर में रह रही थी। अब इस सेंटेंस को हम लोग पूरा बनाएंगे, मतलब WH स्टार्टिंग करेंगे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH इंट्रोगेटिव, WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अगर आप इसको बना सक रहे हैं, और एक दिन नहीं बनाना है, आप उसको एवरीडे चैलेंज कीजिए। आज हम पास्ट का बना लिए, कल हम फ्यूचर का बनाएंगे, परसों हम प्रेजेंट का बनाएंगे। अगर आप रोज बना ले रही हो ना बाबू, और एक चीज़, स्ट्रक्चर अपने से लिख ले रही हो, इसका मतलब तुम्हारा वो एकदम वो स्लिपरी है, वो एवरीडे आपके आ गया है। इसलिए अगर तुम लोग भी प्रैक्टिस में रहोगी और करोगी इसको, तो ये एक टास्क अपना चैलेंज लो। अच्छा, अपना हिंदी ठीक करो। जैसे एक ही लड़की का हम देख रहे थे कि मैं हफ्तों से उसके घर पर रही थी। घर पर मतलब घर के ऊपर बैठे हुए थे क्या? घर के अंदर जाएंगे ना, घर में न रह रही थी, तो घर पर रह रही थी तो लिख दी है वो ऑन। तो बोली मैम आप कैसे मेरा नंबर काट दिए, घर पर तो हम रह रहे थे। बोले घर पर नहीं रह रही थी, पर मतलब होता है घर के ऊपर तुम छत में बैठी थी, और हफ्तों से तुम वहीं बैठी हुई थी, कोई तुमको देखा भी नहीं। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, आप किसी के घर के ऊपर बैठे हुए हैं। घर में हम रहते हैं, घर के अंदर रहते हैं, तो ये में पर का बहुत प्रॉब्लम है। तो हम मॉडल्स करवा लेते हैं, प्रेपोजिशन पूरा अच्छे से करेंगे। प्रेपोजिशन में सिर्फ इन ऑन नहीं है, बहुत है प्रेपोजिशन। इन रेफरेंस टू है, देयरफॉर है, बहुत सारा है, इन टू है, ऑन टू है, ठीक है, अपॉन है, तो बहुत सारा। ये कहाँ लगता है, कहाँ पे इसको लगाएंगे? फ्रैक्शन में जैसे अपॉन लगाते हैं, जैसे 1/1/4, उसको अपॉन बोलते हैं। अपॉन मतलब कि एक तो है ही ऊपर, उसके भी ऊपर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि अपॉन कहाँ लगाते। इनटू अभी हम बताए थे, अगर आप बाहर से अंदर जा रहे हैं तो वो इनटू, आई एम गोइंग इनटू द रूम। और अगर ऑलरेडी आप अभी हम लोग हैं यहाँ बैठे हुए, क्या बोलेंगे? आई एम इन द रूम। फॉर के लिए, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं पे कल एक क्वेश्चन दिए थे जिसमें के लिए सेंस नहीं बन रहा था, का सेंस बन रहा था, लेकिन फिर भी हम लोग के लिए बनाते हैं।
तो कहाँ कहाँ कब क्या क्या लगता है, जैसे वो मुझे घूर रही है तो शी इज स्टेयरिंग टू मी नहीं लगे, शी इज स्टेयरिंग एट मी। जब कोई फेस पे आपको, जैसे वो मेरे मुंह पर दरवाजा बंद करके चली गई, तो क्या बोल सकते हैं, सी हैज क्लोज द डोर एट माई फेस, उसने मेरे मुंह पे, मतलब कि जब आपके फेस पर ही कुछ हो रहा है ना, एकदम फेस टू फेस, तो उसके लिए हम लोग एट लगाते हैं। स्टेयरिंग एट मी मतलब कि एकदम फेस के नजदीक है, तो फेस के नजदीक कुछ भी चीज होता है उसके लिए भी हम लोग एट लगाते हैं। अच्छा, अगर आप किसी चीज पर बहुत कमजोर है तो उसके लिए हम लोग इन भी कहीं कहीं लगाते हैं और कहीं कहीं हम लोग एट भी लगाते हैं, ठीक है। तो वो कब लगाते, क्यों लगाते, कैसे लगाते हैं, उसके लिए अगेन इसमें रूल्स वाला चीज़ है, तो रूल्स देंगे। अभी थोड़ा सा हम दे देते हैं, हल्का सा क्या बोल सकते हैं, ट्रांसलेशंस आप लोग को दे देते हैं, आप लोग घर पे बना लीजिएगा, ठीक है। और थोड़ा बहुत यहाँ बन रहा है, वी हैव टाइम, 10 मिनट्स तो आप लोग दे सकते हैं ना। और ये पूरा वाला दिए क्योंकि हम ये स्पेशली आप लोग के लिए निकाल के आए हैं। लिखिएगा, एक दिन मैं राम के घर गया। एक दिन मैं राम के घर गया, ये पूरा है बाबू, टोटल, ठीक है, सिंपल पास से है। एक दिन मैं राम के घर गया, ठीक है, पता चला कि वह अंग्रेजी पढ़ रहा था। पता चला कि वह अंग्रेजी पढ़ रहा था। लिखो, उसे अंग्रेजी का अच्छा खासा ज्ञान था। उसे अंग्रेजी का अच्छा खासा ज्ञान था, लेकिन उसका भाई अंग्रेजी नहीं जानता था। पता नहीं क्यों मैंने उसके भाई से मिलना चाहा। परंतु वह मेरे आने से पहले ही जा चुका था। याद आया, परफेक्ट वाला है, वह मेरे आने से पहले ही जा चुका था। हाँ, पूरा मिला के दे रहे, टोटल। हम स्टोरी कल बनाए थे आप लोग के लिए स्पेशल, ये हो गया इसलिए। उसके बाद फिर मैं उसे कभी नहीं मिला। उसके बाद फिर मैं उसे कभी नहीं मिला। राम मेरा वर्षों से दोस्त था। राम 4 वर्षों से मेरे यहाँ आता रहा था। राम 4 वर्षों से मेरे यहाँ आता रहा था। ठीक है। एक दिन अचानक मैंने उसे गाने के लिए अनुरोध किया। मैंने उसे गाने के लिए गाना, ठीक है, गाने के लिए अनुरोध किया। मैंने सबसे पूछा क्या किसी ने भी कभी उसका गाना सुना है? इतना काफ़ी। अब आप लोग पढ़िए और हमसे पूछ लीजिए, क्योंकि ये हम कल फ्यूचर बता के हम चेक करेंगे, ठीक है। ये आपका घर के लिए ये है, ठीक है बाबू। बाय, हैव अ नाइस डे।